नमस्कार मित्रों, मैं हूं योग साधक गौरव और आप देख रहे हैं योगा स्पिरिट। आज हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी प्राणायाम करने की सही विधि क्या है, कोरोना से फाइट करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, भ्रामरी प्राणायाम के और कौन कौन से फायदे हैं, साथ साथ हमें कौन से प्रिकॉशंस का ध्यान देना चाहिए जब हम भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। तो आइए शुरू करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने की विधि दो प्रकार से है। पहले विधि में लोग अपने कान को इंडेक्स फिंगर से बंद कर देते हैं ताकि बाहर से कोई आवाज उन्हें डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद वो लंबी गहरी सांस भरकर सांस को छोड़ते हुए भ्रमर के समान यानी कि फीमेल बी के समान आवाज निकालते हैं। ये एक वाइब्रेशन होती है जो आपके पूरे शरीर में एक रेजोनेंस क्रिएट करती है, एक साउंड क्रिएट करता है जो पॉजिटिव साउंड आपको बहुत कई तरीकों से आपको बेनिफिट करता है। दूसरी जो विधि है वह है षडमुखी मुद्रा की। षडमुखी मुद्रा में हम अपने पांचों उंगलियों को यानी कि हाथ के 4 उंगलियां और एक अंगूठे को अपने चेहरे पर इस प्रकार रखते हैं। अंगूठे को कान पर, पहली उंगली को अपने स्क्रू पर, जो मिडिल फिंगर है उसको आई कोर पर, जो रिंग फिंगर है उसको अपर लिप पर नाक के नीचे, और जो लोअर यानी कि छोटी वाली उंगली है उसको लोअर लिप पर रखते हैं। उसके बाद उसी तरह लंबी गहरी सांस भरते हैं। सांस को छोड़ते हुए भ्रमर के समान रेजोनेंस वाली वाइब्रेशन वाली आवाज निकालते हैं। आप दोनों में से किसी विधि को अपनाकर इस प्राणायाम का लाभ उठा सकते हैं। कोविड के समय में एक और विधि पॉपुलर हुई है, वो है कि बिना किसी हाथ के प्रयोग के आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। वास्तव में भ्रामरी प्राणायाम का जो स्पेसिफिक बेनिफिट मिलता है वो इस साउंड की वजह से मिलता है, ना कि हाथों को चेहरे पर रखने के, कान को बंद करने से मिलता है। जो हमारे योगिक लिटरेचर है उसमें जो वास्तविक विधि दी गई है वह विधि भी बिना हाथ के प्रयोग के मात्र साउंड क्रिएट करने के, साउंड ओरिजिनेट करने के, साउंड को सांस को छोड़ते हुए वाइब्रेशन क्रिएट करने के बारे में दी गई है। तो आप किसी भी विधि को करके आप कर सकते हैं। आज हम जो अभ्यास करेंगे वो इंडेक्स फिंगर से कान को बंद करके करेंगे। तो आइए एक बार अभ्यास शुरू करते हैं। आप किसी भी आसन में बैठ जाएं, आपकी कमर सीधी हो, पुश करें, आंखें सहजता से बंद कर लें। इंडेक्स फिंगर से कान को बंद करेंगे, ज्यादा पुश नहीं करना अंदर की ओर, बस इस तरह बंद करें कि बाहर की आवाज आपको डिस्टर्ब ना करे। लंबी गहरी सांस भरें, सांस को छोड़ते हुए मेल बी के समान आवाज निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार आप इस भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास नित्य रेगुलर कर सकते हैं। ध्यान दें कि जो सांस लेने और सांस छोड़ने का जो रेशियो है, यानी कि जो पूरक और रेचक का रेशियो है, वो कम से कम 1:2 तो होना ही चाहिए। यानी अगर 10 सेकंड में आप सांस को भरते हैं तो कम से कम 20 सेकंड आपको लगने चाहिए सांस को छोड़ते हुए। आप इससे और लंबा 1:3, 1:4 कर सकते हैं, वो आपके लिए और फायदेमंद होगा। अब जो दूसरा पॉइंट हमारा है कि कोरोना काल में यह प्राणायाम हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, उसमें जो पहला हमारा पॉइंट होगा कि भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से
हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है, हमारा कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है। यदि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और यदि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो यह प्राणायाम कोरोना की लड़ाई में बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। दूसरा, जब आप भ्रामरी प्राणायाम का रेगुलर अभ्यास करते हैं तो आपकी नींद बहुत बेहतर होती है, आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है, आपको साउंड स्लीप आती है, जिससे आपका इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होता है। बिकॉज इम्यूनिटी का जो एक इसेंशियल पिलर होता है वो आपकी स्लीप होती है। अगर आपको लंबी गहरी अच्छी नींद आ रही है तो आपकी इम्यूनिटी निश्चित तौर पर बहुत अच्छी रहेगी। और तीसरा, जो एक पेपर पब्लिश हुआ 2006 में, उसमें ये कहा गया कि जो लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उनके पैरानेजल साइनसेस में एक केमिकल होता है, जो केमिकल हमारे इन्फ्लामेशन से लड़ता है, उसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो रिलीज है ये बढ़ जाता है जो लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो यदि आप रेगुलर अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का तो कोई भी थॉट इन्फॉर्मेशन है या साइनस में कोई इन्फॉर्मेशन है, इन सारे इन्फॉर्मेशन से फाइट करने वाले केमिकल का सिक्रेशन आप बढ़ा देंगे। तो इन 3 बिंदुओं के माध्यम से आप आराम से समझ सकते हैं कि कोरोना काल में भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कितना जरूरी है। अब अगर हम कुछ और लाभ की बात करें कि इस प्राणायाम के करने से और कौन कौन से लाभ होते हैं, तो वो भी बहुत चमत्कारिक है। जैसे अभी वर्तमान समय में जो पैथोलॉजी है, इसके पास टिनेटिस नामक बीमारी, जिसमें कान में टी टी की आवाज रेगुलर आती रहती है और बहुत इरिटेटिंग होती है, उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन यदि आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, एंजाइटी में बहुत लाभकारी है। जिस किसी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम है उसको यह अभ्यास जरूर करना चाहिए। हाइपरटेंशन में बहुत बेनिफिशियल है ना। तो ऐसे कई सारी बीमारी हैं जिसके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत बहुत लाभकारी है। अगर प्रिकॉशंस की बात करें तो हर कोई इसका अभ्यास कर सकता है, केवल उनके लिए यह अभ्यास थोड़ा सावधानी पूर्वक करने की जरूरत होती है जिनको कान में कोई इन्फ्लामेशन होता है, कान में कोई ऊंड होता है, क्योंकि अगर कान को आप प्रेस करेंगे तो आपकी वो कान की प्रॉब्लम वर्षन हो सकती है। उनको थोड़ा सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए, बाकी कोई भी इसका अभ्यास कर सकता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो यह वीडियो आप अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उन तक पहुंचाएं, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाएं, ताकि वो भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सके, थोड़ा मोटिवेट हो सके और कोरोना से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर सके, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सके, मजबूत बना सके। क्योंकि अगर हम साथ मिलकर कोरोना से लड़ेंगे तो कोरोना जरूर हारेगा। भारत जीतेगा, भारत जीतेगा। जय हिंद, जय भारत।